न सनातन कमजोर था न कमजोर है। इसलिए जितने नेता हैं, जो भी किसी पार्टी का हो, मैं इन्हें क्या समझता हूं, ये स्वयं एक मच्छर जैसे हैं। क्योंकि ये डेंगू कोई मच्छर है, इन्हें कोई बीमारी समझ लो, ये खुद ही कोई कोरोना है। इनके अलावा क्यों, इनकी उम्र भी उसी तरीके से है जैसे कि सनातन की करोड़ों बरस की उम्र है। और वो मच्छर मैं देखता हूँ 2 साल के बाद पता नहीं चलता कहाँ गए, 10 साल के बाद पता नहीं चलता कहाँ गए। कब वो मुख्यमंत्री थे, कब रोड साफ हो जाए, तो कब क्या बन जाए। इसलिए इन नेताओं को मैंने कभी भी एक कीटाणु के अलावे कुछ अपने जीवन में न महत्व दिया, न इनके शब्दों पे उत्तर देता हूं, न खंडन मंडन करता हूं। क्योंकि मैं इन्हें समझता हूं कि जैसे हमारे शरीर पर मच्छर घूमते रहते हैं, फतिंगा घूमते रहते हैं, ऐसे ही इनकी एक आवाज है। उनकी आवाज में उनको लगता है कि हमने कुछ लोगों को आहत किया, और वो खुद रात को बैठ के रोते हैं, वो खुद आहत होते हैं। उन्हें खुद बीपी शुगर हो जाएगा, उन्हें तमाम रोग हो जाएगा, वो खुद ही दुर्दशा को प्राप्त करेंगे। इसलिए आप जो समाचार हमसे चाहते थे कि हम नेताओं के बयान पे कहीं कोई गिल्ला नहीं है, कोई सुकवा नहीं है, कि हम तो भगवती से आया तो प्रार्थना किया कि जो युद्ध हो रहा है, हे महारानी जगदम्बा, तेरे पुत्र आपस में लड़ रहे हैं, वो चाहे किसी नाम से जाने जाते हो, वो कोई भी हो, मैं इनके लड़ता मरता नहीं देख सकता हूं। तो उन दोनों के लिए प्रार्थना किया कि सद्बुद्धि सद्विचार देना, कि जितने विश्व में युद्ध हो रहे हैं, ये किसी देश के नाम से जाने जाते हो, कोई क्षेत्र का नाम अलग हो सकता है, इलाके का नाम अलग हो सकता है, मगर वो सब क्योंकि हम विश्व को एक परिवार मानते हैं, एक अपना मानते हैं। अफसोस है कि हमें वो नहीं मानते, हम तो नहीं मानते। ओम पाणम शीर्षम देवम गौरी पुत्रम विनायकम भक्तावासम सुमरे नित्य आय कामर्थ सिद्धे। जन्म जन्मांत का किसी काल का ऐसा कुछ पुण्य क्षण था मेरे जीवन का, इस महाजगदम्बा महाभगवती के पावन चरणों में मेरा कहीं न कहीं सर झुकाने का जो दाती ने कृपा किया, कई जन्म का दुर्लभ पल वो घड़ी थी जब माता ने मेरे को अपने चरणों में जगह दिया। बिना उसकी कृपा से तो यहां आना संभव ही नहीं। इस भगवती के फिर पावन आंचल के बीच में श्री पंदस्नान जूना अखाड़े के आचार्य तथा नाम तथा गुणम जैसे मर्यादाएं और तमाम हिमालय के तरह, समुद्र के तरह विशाल शक्ति होने के बाद भी मर्यादाओं को नहीं तोड़ना। तो महाराज श्री श्री 1008 परम पूजनीय आदरणीय अवधेशानंद गिरि जी महाराज आचार्य श्री पंदस्नान जूना अखाड़ा और हमारे अनुज सिद्धो कभी कभी नारायण जब आते हैं तो अलग अलग व्याख्या करते हैं। उस व्याख्या में भगवान स्वयं कहते हैं कपिल मुनि मैं हूं। कुछ महात्मा संकल्प के द्वारा कार्य करते हैं, उपासना भी हमारी कोई ऐसा है कि बहुत समय तक जग कराना है, उसके बाद कुछ फल मिलता है। कुछ ऐसे टोटके कि सिर्फ 2-4 फूल दाएं बाएं किया उसी मनोकामना पूरी हो जाती है, उसको तंत्र कहते हैं। इसी तरीके से हमारी जो उपासनाएं उसी प्रकार से महाराज के साथ स्वयं गोकर्ण पीठ के महाराज गोकर्ण ऋषि जी का कृपा इनके बीच में सूक्ष्म रूप से विराजमान महापुरुषों जिसका नाम केशवपुरी मुल्तानी, क्योंकि अपना आन बान शांत उनको अपना स्वतः ही कायम करना है।
जन्म जन्मांत का पुण्य होता है कि वो अपनी कृपा महाराज पे या जूना अखाड़े पे किया, वो उनकी कहीं न कहीं धरोहर और कई जन्म का पुण्य था। तो हम लोग के बीच में महाराज कपिलपुरी जी जो बैठे हैं, ये समझिए सिद्ध महात्मा है, क्योंकि इन्हें सिर्फ संकल्प करना है और इनका संकल्प वो पूरा कर देते हैं। मैं देखता हूं एक से एक चोटी के विद्वान हैं, यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर होकर रिटायर हैं, वो चाहते हैं कि हमारा जीविका के लिए कुछ मिल जाए, कहीं हमें कुछ काम मिल जाए, कहीं कुछ और हो जाए। धर्म महाराज को मैं खुद भी बाल काल का था और महाराज को मैंने देखा कि उस बाल काल समाधि पे जो चढ़े हुए हैं, अपने शिव अर्पण, समाधि अर्पण, अपने आप को स्वयं गोकर्ण ऋषि जी को चरणों में अर्पण कर दिए हैं। इसलिए महाराज एक ऐसे संत का आपके बीच में कपिलपुरी जी महाराज के रूप में दर्शन हो रहा है, जो कि स्वयं सिद्ध है। इनका आप ये मत देखिए, हो सकता है बहुत मेरे बीच में शब्दों का, व्याकरण का, सारे तो महाराज नहीं हो सकते हैं, और सारे महाराज ही हो गए, फिर बचा क्या। इसलिए जो है निश्चित अगर उनके वाणी पे, उनके भावुकता पे जाइए। वाक्य क्या था? वाक्य तो एक जीवन में आपके लिए ऐसा है जो स्वयं ब्रह्म वाक्य की तरह था। तो हमको उन्होंने ब्रह्म वाक्य की तरह प्रेरणा दिया उस गोकर्ण के बारे में कि हमारे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो आपको तय करना है। क्योंकि जितने हमारे गुरु मूर्ति हैं, क्योंकि हम तो भेद को गुरु मानता हूं, ये जो दिख रहा है मेरे सामने कुर्सियों पे बैठे हुए, और आपको भी मानता हूं, शिव माने जीव, जीव माने शिव। तो आप चाहे बहन के रूप में हो, चाहे भाई के रूप में हो, वो सभी लोग महादेव से निकले हैं, महादेव का अंश है, और सारे की ये दाती के हम लोग अंश के अवतार हैं, उसके कृपा है। इसलिए आप ये मत सोचिए कि कोई छोटा कोई बड़ा है। एक व्यवस्था सिस्टम चलाने के लिए आप देखते प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में एक आदमी जो खड़ा रहता है, मैंने अपने आंख से देखा कि वाजपेयी जी के सामने अब्दुल कलाम 3-3 घंटा खड़े रहते थे, और जब मैं देखा राष्ट्रपति बन गए तो वहां वाजपेयी जी खड़े हो गए, वो बैठ गए। एक सिस्टम के लिए, उसमें ये नहीं छोटा बड़ा कौन है। अभी आपके सामने तमाम राष्ट्रपति, तो हम लोग कहां जीते हैं? हमारी मूल सिद्धांत क्या है? प्रजातंत्र। राजा के टाइम में ए ऋषि आचार्य दंड, धर्म दंड का अर्थ था कि राजा कहीं हिंसक हो गया, हमारे बीच में कोई सिंह तो निकलता नहीं है। हम तो स्वयं पृथ्वी का भगवान है। भगवान नारायण ने, ब्रह्मदेव ने जब मनुष्य का जन्म दिया तो नारायण स्वयं एक अपना विकल्प भेजा कि दानव, मानव, ऋषि, गंधर्व, किन्नर, इन सबसे एक अलग मानव का जन्म दिया था कि मानव अपने कर्मों से वो महर्षि हो सकता है, महादेव तत्व प्राप्त कर सकता है। और असुरों में आप देख रहे हैं कि हमारे बीच में मानव ऐसा दानव है कि जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जो आप देखते हैं किसी न किसी, बाकी हम तो भगवती से आया तो प्रार्थना किया कि जो युद्ध हो रहा है, हे महारानी जगदम्बा, तेरे पुत्र आपस में लड़ रहे हैं, वो चाहे किसी नाम से जाने जाते हो, वो कोई भी हो, मैं इनके लड़ता मरता नहीं देख सकता हूं। तो उन दोनों के लिए प्रार्थना किया कि सद्बुद्धि सद्विचार देना कि जितने विश्व में युद्ध हो रहे हैं, ये किसी देश के नाम से जाने जाते हो, कोई क्षेत्र का नाम अलग हो सकता है, इलाके का नाम अलग हो सकता है, मगर वो सब क्योंकि हम विश्व को एक परिवार मानते हैं, एक अपना मानते हैं।
अफसोस है कि हमें वो नहीं मानते, हम तो नहीं मानते, क्योंकि उन पे हमेशा मैंने दया, धर्म और हर बार मानता है कि मैं जड़ हूं, और जड़ होने के कारण एक गुरु नानक जी हुए, चाहे और तमाम धर्म जो पंथ आपके सामने जो दिख रहे हैं, सब कहते हैं वो सब मेरे आलोचक हैं, पर हम किसी का आलोचक नहीं। हमारे बारे में एक नहीं 1000 बार बोलते हैं। आज सुबह हमसे एक पत्रकार ने कहा, बोले महाराज आपके बारे में बोला गया धर्म के बारे में। मैंने कहा कोई पहली बात बोला होता तो हम दुख करते, पर हम तो बुंदगा दे गिर सहे जैसे, खल के बचन संत सहे जैसे। तो हम तो सनातन आज से नहीं बहुत दिन से सुनते चले आ रहे हैं। अगर हमारे बीच में ऐसे महापुरुष होते हैं जो दिशा बदलते हैं, देश बदलते हैं और तमाम लोगों को करोड़ों की संख्या में विचार बदल देते हैं। इसलिए आप न सनातन कमजोर था न कमजोर है कि हमें कोई बोल के आवेश में लाकर हमारा विवेक सुन नहीं कर सकता है। हमें आप चिढ़ा तो सकते, छेड़ सकते, अगर मैं अपना आवेश में आके कोई भी आवेश में कोई शब्द नहीं बोल सकता। इसलिए जितने नेता हैं, जो भी किसी पार्टी का हूं, मैं इन्हें क्या समझता हूं, ये स्वयं एक मच्छर जैसे हैं। क्योंकि ये डेंगू कोई मच्छर है, इन्हें कोई बीमारी समझ लो, ये खुद ही कोई कोरोना है। इनके अलावा क्यों, इनकी उम्र भी उसी तरीके से है जैसे कि सनातन की करोड़ों बरस की उम्र है। और वो मच्छर मैं देखता हूँ 2 साल के बाद पता नहीं चलता कहाँ गए, 10 साल के बाद पता नहीं चलता कहाँ गए, कब वो मुख्यमंत्री थे, कब रोड छाप हो जाए, तो कब क्या बन जाए। इसलिए इन नेताओं को मैंने कभी भी एक कीटाणु के अलावे कुछ अपने जीवन में न महत्व दिया, न इनके शब्दों पे उत्तर देता हूं, न खंडन मंडन करता हूं, क्योंकि मैं इन्हें समझता हूं कि जैसे हमारे शरीर पर मच्छर घूमते रहते हैं, फतिंगा घूमते रहते हैं, ऐसे इनकी एक आवाज है। उनकी आवाज में उनको लगता है कि हमने कुछ लोगों को आहत किया, मगर वो खुद रात को बैठ के रोते हैं, वो खुद आहत होते हैं, उन्हें खुद बीपी शुगर हो जाएगा, उन्हें तमाम रोग हो जाएगा, वो खुद ही दुर्दशा को प्राप्त करेंगे। इसलिए आप जो समाचार हमसे चाहते थे कि हम नेताओं के बयान पे कहीं कोई गिल्ला नहीं है, कोई सुकवा नहीं है, क्योंकि इन्हें मैं कुछ मानता ही नहीं। हमारे बीच में संतों का मामला था, चाहे भगवान शंकराचार्य जी हुए, हमारे यहाँ कहीं कोई छुआछूत नहीं रखा गया, क्योंकि महादेव को स्वयं भगवान शंकराचार्य जी थे। वो मिला कहाँ, एक अघोरी बनकनका घाट पे, और भगवान शंकराचार्य के सामने जब साक्षात हुआ, आ गया सामने जब साक्षात हुआ तो कुछ लोगों ने कहा पीछे हटिए, पीछे पीछे। उस अघोरी ने कहा शंकराचार्य जी से कि आप बताइए। तो उसने जब देखा, कौन, भगवान शंकराचार्य जी ने उस अघोरी को, तो क्या देखता है कि स्वयं महादेव है, महादेव है। बोले महाराज जो मैं, जो आप हो मैं हूं सो आप है। तो सनातन में कभी भी कोई जगह नहीं थी जिनको आज हमारे ऊपर थोपा जाता है। कुछ लोग जिनको खुद अपने ज्ञान नहीं है कि उनके 3 पीढ़ी पहले दादा कौन थे, खुद उनके अपने ज्ञान नहीं है, वो हमको पूछते हैं कि आपके यहाँ महाराज जी छुआछूत है, तो ये है तो वो है। हमारे यहाँ तो पहले से ही भगवान राम के वक्त से लेकर और आज तक, और उसके बाद रामानंद जी हुए, कबीर दास उनके चेला थे, रविदास उनके चेले थे, वो भी जगत गुरु पद पे थे, सेनाचार्य भी जगत गुरु थे। अनेक प्रकार के धर्मों में तमाम व्यवस्था में ऐसा नहीं था। वहां तो एक पोप होता है, यहां तो हजारों पोप तैयार किए जाते हैं, एक पोप नहीं। क्योंकि वहां हिटलर शाही है,
वो सारे धर्म देखना हिंसा पे ही तैयार हुए हैं और हिंसा में उनका विनाश हो जाएगा। क्योंकि प्राकृतिक का नियम है, जैसे जन्म होता है ऐसे उसका विनाश भी सुनिश्चित किया जाता है। प्राकृतिक का नियम है, मेरा नहीं। इसी तरह यहां जहां हमको कहा जाता सनातन को कि विचार, तीर्थों, चिंतन, सोच, हमारी उदारवार्ता को, हमारे सहन शक्ति को। एक चूहा कहता कि मैं युद्ध करना चाहता हूं, किससे? बब्बर शेर से। वो बब्बर शेर क्या करना चाहिए? वो चूहे से लड़ गया तो बेइज्जती, और चूहे के नहीं कुछ किया तो बेइज्जती, तो गंभीर निद्रा में चला जाता है। इसी तरीके से कुछ हमारे जो आलोचक हैं समय समय से तमाम अपनी भड़ास निकालते रहते हैं। और उन्हें दिखता है कि हमें कुछ मिल जाएगा, कुछ पा जाएंगे, मगर सिद्ध तो यह है कि उनका विनाश हो गया। आप देख लीजिए वो कहां थे और कहां से कहां चले गए हैं, और आज वो कहां पहुंच रहे हैं जिसका अंत नहीं है। इसलिए मेरा इतनी कहना है कि बाला सुंदरी महारानी जगदम्बा, अधिष्ठाता कुल देवी जगदम्बा अपने पुत्रों पर कृपा करे, क्योंकि मैं इनका आलोचक नहीं हूं, मैं इनका हम किसी प्रकार का विरोध करता हूं। उन्हें भी जीने खाने का अधिकार है, मगर सीमाएं सबके लिए निर्धारित करना जरूरी है। इसलिए उनका जो असुर प्रवृत्ति हो चुकी है उसको जगदम्बा समाप्त करे। और मैं ये कहते हुए आपको इतनी कहूंगा, जैसे महाराज जी ने कहा है कि समय हो चुका है, तो मैं आपको थोड़ा सी स्वच्छता का भी बताना चाहूंगा। अभी देखिए आपके जीवन में आप जहां भी रहिए, हम तो खुद भी, चाहे गोदावरी नदी हो, चाहे वो क्षिप्रा नदी हो, चाहे गंगा नदी हो, कई नदियां होती हैं। मैं 10 दिन का स्वच्छता अभियान, हम चाहे उमाशंकर भारती जी हैं, ये मेरे साथ भी खुरपा फरुआ लेकर, झाड़ू लेकर, कब 86-74 से हम स्वच्छता अभियान, क्योंकि वो मेरी कर्ज फर्ज में आता है। इसी तरीके से मैं चाहे वो ये नहीं देखता हूं कि गटर का पाइप फटा है कि नाला खुला है, उससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि हम दोनों एक समान मानता हूं अपने जीवन में। और उसकी कृपा रहती है कि बहुत बहुत कुछ उसकी कृपा बनी रहती है। तो स्वच्छता का आप अपने जीवन में जरूर, चाहे माता का भवन में ही, चाहे 1 इंच झाड़ू मारिए, चाहे थोड़ा मारिए, ज्यादा मारिए, अपने स्कूल में मारिए, गांव मारिए, गली मारिए, घर में मारिए, अगर आप स्वच्छता अभियान में अपना जरूर योगदान दीजिए। दूसरे, पर्यावरण की हमारी बहन ने कहा कि पर्यावरण के बारे में, तो पर्यावरण में जहां भी लगाइए साथ में दीपक भी लगाइए। हम भी साल में 2000-4000 पेड़ लगाता हूं, मगर जो पेड़ लगाता हूं उसको बकायदे पानी का ट्यूबवेल का साधन करना, कनेक्शन लेना, और दीपक उसमें पाइप का पूरी जाल बिछाना, जिससे दीपक हो सके, समय से पौधे का देखभाल हो सके। उसमें दवाई है और अनेक प्रकार की औषधियां हैं, क्योंकि जैसे बच्चा पालना कठिन होता है, इसी तरीके से बाग तैयार करना भी एक कठिन स्थिति आती है। इसी तरह लगाने के पहले ये जरूर रखिए कि हमें इसको तैयार करना है। इस तरह आपके जीवन में एक अपने हाथ में पिता के नाम पे, दादा के नाम पे, पुत्र के नाम पे, जिसको भी आप जिंदगी मानते हैं, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे जिसको भी आप इच्छा रखते हो, किसी मंदिर के नाम हो, एक वृक्ष अपने जीवन में वृक्षारोपण जरूर करें, क्योंकि कोरोना काल में फिर हमें ऑक्सीजन बाहर से नहीं लाना पड़ेगा। आपने कहीं अपना लिया, फिर सिलेंडरों के लिए घूमना नहीं पड़ेगा आपको। हमारी एक बहन थी, कोरोना काल में उसने 35,000
मैंने कहा कि देख कुछ कर सकती है तो कोरोना काल में जो लोग, मैं देखा कई हाई कोर्ट के जज, कोई IAS PCS, इलाहाबाद में उनका शरीर जब पूरा हुआ तो उनकी पत्नी भी नहीं आई। कुछ मीडिया के लोगों ने हमसे पूछा तो क्या बोली, क्या हमें मरना है? ये तो मर चुका। अब कोरोना काल में हम छू नहीं सकते हैं, अब गवर्नमेंट उसको जला देगी। मेरी वो जो बहन थी उसने संकल्प किया था कि जो भी कोरोना काल में कोई बता देगा कि कोरोना के रोग से किसी का शरीर पूरा हो गया है तो उसको 10,000 20,000 रुपये इनाम दिया जाएगा और उसका शरीर का भी जो है निःशुल्क गाड़ी में लाकर उसका अंतिम संस्कार विधिवत किया जाएगा। तो ऐसे आदमी कौन क्या करता है, क्या मानव के लिए कौन कर सकता है, कौन उसमें क्या मालूम है कि कौन बुद्धिजीवी है। वो IAS जो लड़का है जिसने कहा मैं अपने बाप को छूना नहीं चाहता हूं, वो बुद्धि वाला है कि वो जो माता है जिसको कोई ज्ञान नहीं था और उसने 15,000 लोगों को चेतावनी दिया, कौन उसमें है? इसलिए जिसको परमात्मा जाने वही जो दे जनाई, रामायण की चौपाई है। इसलिए जिसको दाती महारानी जगदम्बा कहीं उसने जनाना चाहिए तो भले आप जान जाएंगे, वो नहीं चाहेगी आप कुछ नहीं कर सकते। और वो चाह दिया तो आपके संकल्प मात्र से ही सारा सृष्टि का निर्माण हो सकता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो स्कूल में जाता है, हर विद्यार्थी चाहता है मैं IAS बनूंगा, कोई चपरासी ख्वाब नहीं देखता है, मगर हर आदमी तो बन नहीं सकता है। इसलिए कहीं ना कहीं मेहनत करना, पुरुषार्थ करना, पूरा जीवन को युद्ध की तरह झोंकना और चलते रहना। चलाइए चलती, पर आपके जीवन में आप कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले चलने का अभ्यास करें। चाहे दुख हो, तकलीफ हो, कितना पीड़ा हो, अगर आप चलना मत छोड़ें, चलना नहीं छोड़ेंगे तो ईश्वर फिर आपको महारानी अपना हाथ आगे बढ़ाकर अपने पर्वत तक बुला लेगी और अपने आप एजेंडा के लक्ष्य तक प्राप्त करने में ईश्वर आपका अपने आप हाथ बढ़ा लेगा। जहां आप थक जाएंगे, नहीं तो आप देखें पीछे हमारे बीच में कहां से कहां लोग थे जो हमारे घरों में, हमारे साथ में, हमारे मित्रों के साथ में घर घर घूमते थे, नहीं। और आज कहां है? तो सिर्फ उनकी कुछ खूबी है तो चलता रहना। इसलिए धर्माचारी हो, पत्रकार हो, सामाजिक संगठन का आदमी हो, किसी सोसाइटी जुड़ा हुआ हो, उसके जीवन में कुछ महत्व है, चलाए वाहन, चलता रहना चाहिए, चलता रहना चाहिए। आपको अपने आप को सवेरे 4 बजे से लेकर घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा कभी नींद आ जाए उसकी मर्जी है। बाकी हम तो अपने जीवन में मानसिक, शारीरिक यही दान मांगता हूं, 2 चीज कि जितने संत होते हैं उनसे, बाकी तो लाखों में कोई एक आदमी होता है जो कि मतलब फर्तम कपालम देतम भोपालम भाग्यम सौभोग्यम प्राप्तम शरीरम, अनासे आपके भाग उदय होगा तो मालूम पड़े कहीं मोटे ही मिल गया। अचानक किसी का आपने छोटा ही समाचार बनाया तो खुश होकर मालूम पड़ा कि बोले भाई बंगला तेरा, और नई भाग्य में है तो जिंदगी भर साले को विधायक से, रोड से लेकर मंत्री बन गया, फिर ही बोलेगा लाइन मिलना, फिर मिलूंगा तेरे से, फिर मिलूंगा। हमारे मित्र गोपाल रावत है, पहले 86वां ब्यूरो चीफ थे, तो वो बोलते थे कि हटो हटो साइडों में। हमने कहीं तुम मत हट जाना, हमें अफसोस है, तुम तो अभी ब्यूरो चीफ हो। मैंने कहा कहीं तुम मत हट जाना,
वो हमारे तरफ देखा। अब मैंने देखा रामदेव को कि सारे पत्रकार उनको टाइम नहीं देते थे, वो खड़े रहते थे कि मेरा समाचार छाप दो। आज महाराज के कार्यक्रम में हम थे तो हमने कहा उस समय था कि पहले इन पत्रकारों के पास समय नहीं था, और आज ये महाराज बोलता मेरे पास समय नहीं है। नहीं, तो इसलिए आप ये मत समझिए कि आप सब कुछ कर सकते हैं। आपके महारानी की कृपा होगी, कुछ जीवन का पुण्योदय होगा। आप तो सिर्फ कुछ कर सकते हैं तो संकल्प कर सकते हैं, मगर उस संकल्प पे, प्रस्ताव पे समर्थन तो मोहर कौन मारता है? अध्यात्म। वो किसी नाम से जाना जाता हो, नदियां एक घाट बहुतेरे, मगर गंगा जी है। इसी तरह मीठा, चाहे वो लड्डू हो, गुलाब जामुन हो, पदार्थ तो बन सकता है 1000, पर अर्थ क्या उसका? मीठा। व्याख्या इसी तरीके से आप मानो माने मीठा, मानो माने हिंसक नहीं देख के मरने के बाद 10 लाख रुपए, 5 करोड़ रुपया, 50 करोड़ रुपया सरकार उसको अनुदान देती है, और एक के मरने के बाद 5 लाख रुपया इनाम देती है। तो मानव में और हिंसक में क्या अंतर है, ये आपको तुलना है। इसलिए आज इस महारानी के सनातन का जो संदेश है, जो प्रचार प्रसार है कि आपको मानव को कैसे वे भगवान के रूप में देखें, कैसे मंत्री के रूप से देखें, कैसे नेता के रूप से देखें। आपके बीच में, आपके क्षेत्र के लोग, इस राज्य में, राष्ट्र में, रामपुर से लोग इस महारानी के कृपा से, इनके पुत्रों में कोई विधायक बने, कोई संसद बने, कोई मिनिस्टर बने, कोई मुख्यमंत्री बने, कोई प्रधानमंत्री बने, तो महारानी जगदम्बा से मैं प्रार्थना करता हूं कि इस क्षेत्र का विकास कर, और इस भवन को, इस रोड को, और इस क्षेत्र का यथा नामम, क्योंकि महारानी इसका नाम है रामपुर, तो रामपुर बोलने में भी आवे, दिखने में भी आवे, ऐसी प्रार्थना। और मैं पूजा करके जगदम्बा के चरणों में अपना पुष्पांजलि रूपी जो शब्द, क्यों शब्द तो बोलता रहूंगा, ये तो खत्म नहीं होगा। अगर भोजन का समय है, इसका सही टाइम पर सब काम करना, इतने सही टाइम पे भोजन करना भी, एक नहीं 1 करोड़ काम छोड़कर, 1 करोड़ काम छोड़कर भोजन। इसलिए मैं अपने आसपास मंच पे उपस्थित समस्त सन्यासी और सन्यासिनी और आचार्य और गुरुजी महामंडलेश्वर, उपस्थित मेरे गुरुजन जो कुर्सियों पर आसीन हैं, वो सभी का नाम लेंगे तो मालूम पड़ा रोटी का टाइम ही निकल जाएगा, भूखे रह जाएंगे हम भी और आप लोग भी रह जाएंगे। इसलिए मतलब सबका ये समझिए कि एक ही नाम है, ओम नमो नारायण। ये नियम है, नारायण हमारा जो है, सभी नामों का नाम ओम नमो नारायण है। एक बार आप बाला सुंदरी को हृदय से, जिंदगी में कुछ चाहते हो, कुछ कल्पना हो, तो हृदय से एक बार आप नमस्कार करके फिर हमको मिलिएगा। क्या खोया क्या पाया। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। शहर की सरकार और जनता को दरकार, दिखाएंगे आपको क्या कहता है वोटर। अब की बार किसकी सरकार।